अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 26 सितंबर 2025 और दिन है जुमतुल मुबारक का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। मुत्तहिदा मजलिस उलमा के इजलास को रोका गया। मुत्तहिदा मजलिस उलमा के एक बयान के मुताबिक वक्फ तरमीमी बिल के अलावा वादी में सड़े हुए गोश्त और इससे मुताल्लिका मसनूआत की फराहमी और इस्तेमाल के ज़मन में मजलिस की कायम करदा मुफ्तियान कराम की रिपोर्ट जुमेरात को पेश करनी थी और कौम को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करना था। ताहम इंतजामिया ने मजलिस के अमीर मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को खाना नज़र बंद करके नशिस्त को नाकाम बना दिया। मजलिस ने इस इकदाम की मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया है। लेह की सूरत हाल पर कांग्रेस को तशवीश, अमन बनाए रखने और मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की अपील। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने बीजेपी हुकूमत की मुकम्मल नाकामी की वजह से लेह में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मरकज से अमन और मामूल को बरकरार रखने और पुरअमन बातचीत के जरिए लोगों के जायज़ मुतालबात को हल करने की अपील की है। अल्ताफ बुखारी का फारूक इंदिराबी से इजहार ताज़ियत। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के सीनियर लीडर और मीडिया एडवाइजर फारूक इंदिराबी की बड़ी बहन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी, जिसका इंतजार पूरे सैनिक और सरकारी कर्मचारी लंबे समय से था। दोस्तों, जैसे ही त्योहार का मौसम आता है तो सभी की नजर सरकार के फैसले पर होती है। क्या मिलने वाले दिवाली बोनस का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, क्या होगा ओआरपी एरियर का और क्या होगा इस पर पेंशन का नया अपडेट। और सबसे बड़ी बात, 8वें सेंटर पे कमीशन को लेकर आ चुकी है बहुत ही बड़ी अपडेट। तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। फिटमेंट फैक्टर से लेकर प्री 2006 से पहले एमएससीपी सरकार ने स्पष्ट किया गया और सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को प्रमोट और एमएससीपी से इंक्रीमेंट कैसे मिलता है, सभी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत में आपको बताते चलते हैं दिवाली बोनस और पीएलबी कैबिनेट बैठक से मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं त्योहार के मौके की। अब इंतजार हर कर्मचारी पेंशन भोगी भाइयों का। इस बार सरकार दिवाली से पहले कर्मचारी और पेंशनरों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया है। दोस्तों, कैबिनेट बैठक में पीएल यानी बोनस की मंजूरी दे दी गई है। मंत्रालय ने ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया गया। अब इसका फायदा रेलवे साथ ही साथ कई पेंशन भोगी विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा। इतना ही नहीं, कई राज्यों में अपने अपने कर्मचारी के लिए बोनस की घोषणा शुरू कर दी गई है भारत सरकार की तरफ से, जिसमें साफ कहा गया है कि इस दिवाली पर हर कर्मचारी पेंशनरों के घर में खुशियां दुगनी होगी सरकार की तरफ से। अब देखना यह है कि भारत सरकार की तरफ से रिटायर्ड पेंशन भोगियों को कितना बोनस मिलता है सैलरी पेंशन के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा। अंत में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, आपको एरियर से जुड़ी जानकारी। अगली जानकारी दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। इस बार से पेंशन का फाइनल मैसेज ओआरओपी का एरियर मिला पेंशन भोगियों को। दोस्तों, पेंशनरों के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उनका मोबाइल पर एक मैसेज आता है, योर पेंशन हैव बीन क्रेडिट। दोस्तों, और साथ ही साथ अगर सोने पे सुहागा होता है तो अगर एरियर भी मिल जाए तो दोस्तों इस बार स्पर्श ने पहले ही मैसेज भेज दिया गया। 30 तारीख को पेंशन क्रेडिट कर दी जाएगी, यानी कई पेंशन भोगियों की आ चुकी है पेंशन। ऐसे में जिन पेंशन भोगी भाइयों की पेंशन नहीं आ पाई तो दोस्तों उनकी पेंशन क्रेडिट कर दी जाएगी। इसके साथ ही ओआरपी एरियर भी आपको बार पेंशनों को मिलेगा। कई पेंशन भोगियों को लाखों रुपए तक का एरियर क्रेडिट हो चुका है और बाकी खातों की प्रोसेस अभी जारी है। जल्दी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को देखने को मिलेगा। स्पर्श ने इस बार सुनिश्चित किया है कि त्योहार से पहले पेंशनों को पैसों की कोई कमी महसूस नहीं करेगा कोई भी पेंशन भोगी। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट आ चुकी है खुशखबरी भारत सरकार की तरफ से। जुलाई 2025 से 58% डीएडीआर को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों के लिए एसीपी इंडेक्स के आंकड़ों पे तय किया जाता है, लेकिन करोड़ों कर्मचारी पेंशनों को फायदा होगा अक्टूबर में। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 है तो पहले 55% डीए के साथ 11,000 थी, अब 58% डीए के साथ दोस्तों 11,600 होगी। यानी कुल मिलाकर आपकी डीए में 600 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी और यह रकम पेंशनों के डीआर के रूप में मिलेगी, जो भारत सरकार दिवाली से पहले सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों की सैलरी पेंशन बढ़ाएगी। उनको अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन एडवांस में और प्लस बोनस दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली अपडेट की, केएसपी वेबसाइट खुलाना और वेलफेयर स्कीम के बारे में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी स्कीम आई है पूरे सैनिक और उनके परिवार वालों के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूं, अब आप भी कर सकते हैं सैनिक बोर्ड में अप्लाई, खुलकर हो जाएगी। अब ऑनलाइन वेलफेयर स्कीम पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। शिक्षा अनुदान
विवाह अनुदान, मेडिकल सहायता और विधवा पेंशन के लाभ। इससे पहले कई बार वेबसाइट बंद रहती थी या आवेदन प्रक्रिया रुक जाती थी, लेकिन अब पोर्टल पर पूरी तरह से ऑपरेट किया जा रहा है। अगर आपको भी लाभ उठाना है तो दोस्तों आप भी ले सकते हैं। बुखारी ने गोहरपुरा पहुंचकर सोगवार कुंबे से ताजियत की और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गम की इस घड़ी में वो फारूक इंद्राबी और पसमंदगान के साथ खड़े हैं। उन्होंने मरहुमा की मगफरत के लिए दुआ की। पीडीपी वफ्द की पार्टी कारकुन से ताजियत। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वफ्द ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम की क़यादत में सर सैयदाबाद बमना श्रीनगर में शाह खानदान से ताजियत की। जम्मू में धान की खरीदारी के लिए तैयारियां शुरू। खटवा और सांबा में इजाफी खरीदारी मराकज का क़याम ज़ेर गौर। धान की खरीदारी के सीजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग डायरेक्टर ज़राअत जम्मू अनिल गुप्ता की सदारत में मुनाकिद की गई। डायरेक्टर ज़राअत ने खरीदारी मराकज के हमवार, शफाफ और किसान दोस्त काम को यकीनी बनाने के लिए अहम ऑपरेशंस के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। एक मुश्तरका बयान में कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों ने कहा है कि लेह में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो काफ़ी परेशान कुन है, क्योंकि लद्दाख के लोग फितरत के लिहाज से अमन पसंद, अजीम मुहिब्बे वतन हैं और उन्होंने हमेशा हमसाया मुल्क की शरारतों का बहादुरी से मुकाबला किया है। सीनियर लीडरों ने कहा है कि मरकज़ पुरअमन और जमहूरी अंदाज में उनके जायज़ मुतालबात को तमाम बरसों से मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। डिग्री कॉलेज रामकोट में शजरकारी मुहिम, दीगर सरगर्मियों का इनेकाद। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामकोट ने सेवा प्रो की तकरीबात के तहत जारी सरगर्मियों के हिस्से के तौर पर कॉलेज कैंपस में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। पुरतशद्दुद झड़पें, हलाकतों और आतिशजनी के बाद मुकम्मल सकूत। लेह में कर्फ्यू करगल मुकम्मल बंद। 4 महलूक शहरियों की लाशें लवाहिकीन के सुपुर्द, 9 जख्मी, 50 गिरफ्तार। लेह में पुरतशद्दुद झड़पों, हलाकतों और आतिशजनी के बाद हुकाम ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज किया है, जबकि करगल में मुकम्मल बंद रहा। इस दौरान महलूक 4 शहरियों की लाशें उनके लवाहिकीन के सुपुर्द की गईं, जबकि हुकाम ने 26 और 27 सितंबर को लद्दाख में सभी तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दिया है। लद्दाख में LG की ज़ेर सदारत मीटिंग। लेह में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा। लद्दाख में अमन व कानून की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जुमेरात को एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में सिविल इंतजामिया, पुलिस, फौज और नीम फौजी दस्तों के आला अफसरान ने शिरकत की और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वंदे भारत ट्रेन अनकरीब जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी। महकमा रेलवे ने ऐलान किया है कि वंदे भारत ट्रेन जो इस वक्त कटरा और श्रीनगर के दरमियान चल रही है, जल्द ही जम्मू से अपना सफर शुरू करेगी। कानून अपने हाथ में ना लें, अमन बरकरार रखें। वजीर आला का लद्दाखी लोगों को मशवरा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लेह की सूरत हाल को खराब करार देते हुए लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत को उनके जायज़ मुतालबे पूरे करने चाहिए। वजीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को खटवा में नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।